खुले आसमान के नीचे गांधी मूर्ति के नीचे बैठ कर देखिए, उस कपकपाती ठंड को महसूस करके देखिए, तब आपको लगेगा कि कौन राइट कौन रॉन्ग। ठीक है, राजनीति होनी भी चाहिए। सड़कें सूनी हो गई थी इसीलिए सांसद सब आवारा हो गया है। इसी तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन होता रहे तो सभी सांसद सभी विधायक अपने हैसियत में आ जाएंगे और लोगों के दबाव में झुकना पड़ेगा। 24 घंटा कैमरों के नज़र में कोई आदमी यदि ये कह रहा है कि वो वैनिटी वैन में जाके सो जाते तो ये सरासर गलत, ये गलत है। वो 24 घंटा कैमरों के नज़र, मुझे लगता है कि इन दोनों के प्रति सैल्यूट है मेरा, चाहे वो पप्पू जी हो चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, क्योंकि दोनों ने जो कर सकते थे उससे बेहतर योगदान दिया है छात्रों के हित में। बात मानना नहीं मानना वो सरकार का काम होता है। सरकार जो इनके पास है हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर भूखे रहकर लगातार बीपीएससी का जो धरना प्रदर्शन है और गांधी मैदान में जमे हुए हैं प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। उनके वैनिटी वैन पे सवाल उठ रहे हैं, उनके पॉलिटिकल करियर पे सवाल उठ रहे हैं। कई लोग तो उन्हें कम्बल किशोर भी बोल रहे हैं। कम्बल का भी एक मामला आया था। हमारे साथ अभी पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती सर हैं। इनसे जाने कि क्या बीपीएससी री एग्जाम करवाएगी या नहीं करवाएगी, या फिर क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों का जो वहां पे बैठे हुए हैं उनका फायदा बस इसमें दिखता है। सर क्या कुछ कहेंगे, ये जो छात्र धरना पे लगातार कई दिनों से बैठे हुए हैं, अब तो गांधी मैदान बुद्ध मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, हालांकि जो आप लोगों ने कहा तो दो पहलू होता है किसी भी लड़ाई का। एक पहलू ये है कि लोग कोर्ट की तरफ रुख दिखते हैं, और दूसरा कोर्ट में चूंकि लंबी लड़ाई लड़नी होती है, विहित प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, बहुत समय लगता है, टाइम टेकिंग की बात है। और पॉलिटिकल प्रेशर जब बनता है जन आंदोलन के माध्यम से, तो वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी सरकार, वो स्वयं निर्णय लेकर उस चीज को ये करते। बहुत बड़ा मांग था नहीं लोगों का। और आपने जो कहा कि ये पूरे प्रकरण में दो लोगों का जो भी आलोचना करते हैं तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। एक तो आदरणीय पप्पू यादव जी का और दूसरा प्रशांत जी का। ये पूरे आंदोलन में, छात्रों का आंदोलन था, बहुत ज्यादा बात नहीं थी। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज नहीं होने तक मेरी भी कोई सिंपैथी संवेदना नहीं थी। मुझे लगा ठीक है, जनरल मांग है, अपना आंसर पे बैठे हुए ठीक है। परंतु लाठीचार्ज जिस बेरहमी से छात्रों को पीटा गया, राष्ट्रीय गान वाटर कैनन का भी प्रयोग कैनन से पहले की बात में बताऊं, फर्स्ट राउंड में जब लाठीचार्ज हुआ था तो हम लोगों को भी लगा कि ये नहीं, लोकतंत्र में जो बेसिक कंसेप्ट है लॉ का या डेमोक्रेसी का, वो पालन नहीं हो रहा है। तो एक मानव होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग के नाते मुझे भी संवेदनाओं जगी, और मैं भी वहां पर गया था, देखा था बच्चों को, कुछ लोग बुलाए भी थे। तो मैं उस वजह से आंदोलन में गया, तो फिर वहां देखा कि प्रशांत जी की टीम और ये लोग लगे हुए हैं। शुरुआती दौर में ये बात सत्य है कि इसके विफलता के कई कारण हैं। अभी मैं, यदि आप विफल मानेंगे तो, कि ये संगठित तरीके से नहीं किया जा रहा था, और छात्र के जो कुछ नेता थे या कुछ शिक्षक थे, उनको ये लग रहा था कि ये हाईजैक कर रहा है। तो जब तक आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट करने के लिए खुला मंच बनाना होगा, सभी लोगों को मंच पर आप जगह देंगे, बात करेंगे, तब जाके सामूहिक बात बनेगी। ये व्यक्तिगत लड़ाई को जब सामूहिक लड़ाई आप बनाएंगे तभी सरकार दबाव में आती। उसमें थोड़ी बहुत चूक हुई, आपस में गुटबंदी हो गई थी एक, तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग चांद को देखते हैं और कुछ लोग चांद में लगे दाग को देखते हैं। नजरिया अपना अपना होता है। तो मेरा ये कहना है कि पूरे आंदोलन में दो आदमी हीरो की तरह पेश आए छात्रों के साथ, एक पप्पू जी और प्रशांत किशोर जी। पप्पू यादव जी स्वयं गए, ट्रेन को भी रोके, जितनी उनकी क्षमता थी उससे बेहतर किया। और इसमें प्रशांत किशोर जी की भी जितनी क्षमता है, किशोर पे तो बहुत सारे आरोप भी लगे। देखिए, आरोप लगा देना उस चीज पर मैं नहीं कर रहा हूँ, सकारात्मक बात मैं कर रहा हूँ, ये राजनीतिक बात मुझे नहीं रख रहा, मैंने दोनों का कहा। तो प्रशांत किशोर जी भाई, एक दिन आप जाकर उस ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे गांधी मूर्ति के नीचे बैठ कर देखिए, उस कपकपाती ठंड को महसूस करके देखिए, तब आपको लगेगा कि कौन राइट कौन रॉन्ग। ठीक है, राजनीति होनी भी चाहिए। जो पढ़ेगा वही पास होने का सोच सकता है। तो भाई वो मेहनत कर रहा है, वहां पर है छात्रों के साथ। ठीक है, अब छात्र किसके साथ है? उसी के सहारे है, लवारिश तो नहीं छोड़ा। बिल्कुल छात्र के लिए कर रहे हैं अभी प्रशांत किशोर, छात्र भी आज से गए जी। तो सभी लोगों को जिसकी जितनी जितनी क्षमताएं थी, तेजस्वी जी के पास 75 विधायकों का समर्थन था, वो चले जाते। राहुल गांधी जी के पास 100 लोगों का एमपी का समर्थन था, वो चले आते। तो आपको क्या लगता है कि सरकार नहीं झुकती? बिल्कुल। तो जितना सरकार जिम्मेदार है, उससे कई गुना जिम्मेदार मैं विपक्ष को मानता हूं। तो जब ऊपर और नीचे देखिए, शांति से ही लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। गर्दनी बाग में 14 दिन तक कोई सूद बूद नहीं लिया,
एकदम ये लोग कितना शांति तरीके से बिल्कुल गए सर, थे। शांत तो भूखे मर रहे हैं, आपको विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत इससे बेहतर थी। अंग्रेजी हुकूमत में गांधी जी जब रूठ जाते थे, अनशन पे बैठ जाते थे, तो ब्रिटिश हुकूमत हिलने लगती थी। इंग्लैंड में जाके एलिजाबेथ से लेके सभी लोग परेशान हो जाते थे, क्राउन। लेकिन यहाँ बगल में बैठा गर्दनी बाग में आदमी तड़प रहा हो, आप ही का बच्चा है, सरकार किसी का हो, और आपका नागरिक के प्रति कर्तव्य है, और वो आदमी शांति से बैठा है तो आप सूद नहीं ले रहे हैं। और अगर जो आदमी रोड पर आ रहा है तो लाठी डंडा और वाटर कैनन से प्रहार कर रहे, तो आदमी जाए कहाँ? लोकतंत्र में क्या करे? कोर्ट के तरफ देखे तो कोर्ट में भी लंबी प्रक्रिया है। हर आदमी उतना कंसस और उतना अवेयर नहीं है कि कोर्ट में आपके मामला को लेके चला जाए स्वयं का। लोगों को डायरेक्ट में एक्सेसिबिलिटी रहती है अपने नेता के प्रति। मांग क्या है? मांग एक छोटा सा था अभी फिलहाल कि भाई हमको मुख्यमंत्री से मिल के मुख्यमंत्री जी पहल करके बताएं। 5 आदमी से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 5 दिन से कोई आदमी अनशन पे बैठा है, कड़ाके की ठंड है, वहां पर कौन कहता है कि वेनिटी वैन? मेरा अपना व्यक्तिगत और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, 24 घंटा कैमरों के नजर में कोई आदमी यदि ये कह रहा है कि वो वेनिटी वैन में जाके सो जाते, तो ये सरासर गलत है। ये गलत है। वो 24 घंटा कैमरों के वहां नजर पे इतने हजारों में छात्र हैं, वो लोग फिर देख तो रहे होंगे ना। देख रहे हैं। कौन आदमी है 24 घंटा वहां कैमरा है? कोई आदमी दिखा दे कि वो सोता है। हाँ, गाड़ी लगी हुई है, वेनिटी वैन उनकी है, वो स्वीकार किया है। तो वो एक अलग इशू के वेनिटी वैन जिसकी जितनी क्षमता है, वो अब कौन नेता है जो हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ते हैं? बिल्कुल। तो अब और लोहिया जी ने क्या कहा था कि यदि सड़कें सूनी हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगा। सड़कें सूनी हो गई थी इसीलिए सांसद सब आवारा हो गया है। इसी तरीके से धरना प्रदर्शन और आंदोलन होता रहे तो सभी सांसद सभी विधायक अपनी हैसियत में आ जाएंगे और लोगों के दबाव में झुकना पड़ेगा। तो मेरा यह है कि सरकार को अब रहम करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। अगर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरी अभिरुचि प्रशांत किशोर जी में नहीं है, न ही आदरणीय पप्पू यादव जी में है। इन दोनों के प्रति हमारा इज्जत, छात्रों के प्रति आपका, छात्रों के नहीं, जनहित के मुद्दे पर मुझे लगता है कि इन दोनों के प्रति सैल्यूट है मेरा, चाहे वो पप्पू जी हो चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, क्योंकि दोनों ने जो कर सकते थे उससे बेहतर योगदान दिया है छात्रों के हित में। बात मानना नहीं मानना वो सरकार का काम होता है। सरकार जो इनके पास है, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ा कर, भूखे रहकर, अरे 10 दिन का उपवास क्यों रखता है दुर्गा जी के सामने लोग, कि माता का कृपा होगा, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। कितने लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है, लेकिन उम्मीदें में ना 10 दिन का उपवास लोग रखता है। देवघर सावन में जाइएगा, कितने लोग कावड़ लेके चल के जाते हैं 103 किलोमीटर पैदल, इस उम्मीद में कि बाबा की कृपा होगी। कितने सावन में जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो क्या आस्था खत्म हो जाएगी? तो ये आस्था था लोकतंत्र पर। उनको उम्मीद थी अपनी सरकार से कि उनकी सरकार उनकी बातों को मानेगी। नहीं पूरा हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं? वो सड़क पर जाएंगे तो लाठी पड़ेंगे और वहां अनशन करेंगे तो कोई सूद बूद नहीं लेगा। तो ये संवेदना लोगों को भी जगाना होगा। लोगों को अब कुछ नहीं, अभी व्हाट्सएप पर फेसबुक का जमाना, ठीक है, भीड़ गैदर लोग लाइव में देखेंगे, आपके न्यूज को देखेंगे, लेकिन क्या एक आदमी, जितना लोग आपको देख रहे हैं सभी अपने फेसबुक पर जाकर बीपीएससी मुर्दाबाद, री एग्जामिनेशन और सरकार मुर्दाबाद का नारा का अगर पोस्ट कर दें, करोड़ों लोग पोस्ट करने, देखिए कल ही एग्जाम कैंसिल होता है कि नहीं। लेकिन सर यहाँ पे तो लोग ये सोचते हैं कि हम बीपीएससी के एस्पिरेंट नहीं हैं तो हम इसमें क्यों, जन आंदोलन नहीं बन पाया ना बहुत सर। अच्छी बात है। ये जन आंदोलन कन्वर्ट नहीं करने, चूंकि ये इशू मैंने पहले भी कहा था। ये इशू लोगों को लगता है इसमें जो आम जनता है, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, बकरी चराने वाले, दुकानदार, बिजनेसमैन, उनको लगता है मेरे संग का नहीं है। तो ये बात आप समझिए कि जब शिक्षकों की बात हो रही थी तो छात्र चुप थे, जब छात्रों की बात है तो शिक्षक चुप हैं। अभी आंगनबाड़ी वालों का था तो भी चुप था। चिराग पासवान को जब लाठी पड़ा था विधानसभा के घरों में तब अन्य पार्टियां चुप थी। आज प्रशांत किशोर भूखे, उनका सूद नहीं लेता। आप जब भूखे बैठेंगे तो आपका कोई सूद नहीं लेगा। तो विपक्ष को इशू मुद्दे पर यदि आप नहीं आएंगे तो सरकार ऐसे ही जो है स्वतःनाशा होगा। और जो सरकार है यहाँ का, वो अपने आप को अस्थाई राजा मान चुका है। उनको पता है कि मुझे कोई नहीं गद्दी से हटा सकता है। तो ये इंप्रेशन रहेगा तो जनता का कोई महत्व नहीं। सवाल, मैं किसी सरकार का भी आलोचक नहीं हूँ। लोकतंत्र में लाठी जिस तरीके से हुआ है, लाठी चार्ज के बारे में किसी भी पार्टी से आप लोग जाते हैं, पूछिए कि क्या उचित था? नहीं सर, लाठी चार्ज तो बिल्कुल उचित। तो बस ये लाठी चार्ज का विरोध होना चाहिए कि ये तरीका है गलत थी। ठीक है, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो। छात्र तो राजनीति नहीं कर रहा था। छात्र तो आपको अनशन पे 14 दिन से बैठा था। वो तो आपको कह रहा था कि मेरी बात सुन लीजिए। मानना नहीं मानना सरकार की बात है, लेकिन डायरेक्ट हमारे वोट मांगने कौन जाते हैं? सचिव जाते हैं, गृह सचिव जाते हैं, या मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं। मुख्यमंत्री कहता है कि अब की बार नीतीश कुमार,
तो नीतीश कुमार को लोग जानता है, सचिव को नहीं जानता है। नियोजन पत्र बांटना होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बांटते हैं, और यदि आलोचना और गाली सुनना होता है तो सेक्रेटरी और बीपीएससी के चेयरमैन को आप आगे करते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक को भी लोगों को समझना होगा। अति हो रहा है, सरकार को थोड़ा सा दया करना चाहिए। हम एक मानव होने के नाते हमारी संवेदना है कि इस कपकपाती ठंड में खुले आसमान के नीचे यदि कोई व्यक्ति है और उसके प्रति इतना निष्ठुरता, तो सच मानिए कि मेरा हृदय तो पिघल रहा है कि मुझे देखा नहीं जा रहा है। कि मानव होने के नाते मैं उसका समर्थक नहीं हूं, ना उसके पार्टी का कोई मेंबर हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग भी कर रहे हैं उनके प्रति सभी को दया करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि अब तो सरकार को रहम करना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि बहुत हो गया, अब इन छात्रों की मांगे मान लेनी चाहिए। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता हूं एक नई खबर के साथ, धन्यवाद।